आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धा श्री सूरज दा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड पेज 32, डेट 11th ডিসেম্বর 1944। সন্ধ্যার পর श्री श्री ठाकुर निभृत निवासे चुपचाप बसे आছেন। शाम के बाद श्री श्री ठाकुर निभृत निवास में चुपचाप बैठे हैं। आज कदिन हलो संतोष बंदोपाध्याय बोले एक युवक एसेছেন बॉम्बे থেকে। आज कुछ दिन हो गया संतोष बंदोपाध्याय नाम का एक युवा बम्बई से आए हैं। তিনি ভিতরে ঢুকে বললেন, আমার একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে। वो अंदर आकर कहने लगे कि मुझे एक बात पूछने का बहुत ही इच्छा होता है। सीसी ठाकुर सस्नेह बोललेन, की बोलना। सीसी ठाकुर जी बहुत स्नेह भर से कहने लगे कि क्या बोलना। संतोष दा, আপনার কাছে যখন আসি তখন মনটা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, किंतु পরক্ষণেই से भावटा उबे जाए केन। संतोष दा ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि आपके पास जब आते हैं तब मन उद्दीप्त हो उठता है, लेकिन दूसरे ही पल में ये भावना गायब क्यों हो जाता है। सीसी ठाकुर, भीतरेर आगुन कॉम्प्लेक्स बृत्तिर दरुन छाई चापा थाके। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि अंदर का जो अग्नि है कॉम्प्लेक्स यानी कि वृत्तियों के वजह से राग से ढका हुआ रहता है। एखानकार कॉन्ट्रैक्टे संस्पर्शे कॉम्प्लेक्स বৃত্তি ভেদ করে শীষের মতো যে আগুনটা ঠেলে ওঠে তাতে যদি ফুয়েল ईंधन ना দেওয়া যায় তবে তা আবার নিস্তেজ হয়ে পড়ে। यहाँ के संस्पर्श में आने पर कॉम्प्लेक्स यानी कि वृत्तियों को भेद करके अग्निशिखा जैसे ऊपर आकर अग्नि को जला देता है, उसी तरह उसमें ফুয়েল यानी कि ईंधन न देने पर वो निस्तेज हो पड़ता है। ताके জ্বালিয়ে রাখবার জন্য এবং বাড়িয়ে তুলবার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত দৈনন্দিন আচরণ, যজন, যাজন, इष्टभीति, उपयुक्त संग। उसे जला रखने के लिए और बढ़ाने के लिए प्रयोजन व्यक्तिगत दैनंदिन आचरण, यजन, याजन, इष्टभृति, उपयुक्त संग। ठाकुर रामकृष्णदेव बोलेছেন चारा गाछ बेड़ा दिए रखते हैं। ठाकुर रामकृष्ण देव ने कहा है कि छोटे पौधे को बाढ़ देकर रखना चाहिए। আর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ইষ্ট সম্পর্কে যে অ্যান্টি উইল বিরোধ ইচ্ছা আছে তার সংস্পর্শে কখনো চুপ করে যেতে নাই। और पारिपार्श्विक में जो इष्ट के संबंध में एंटी विल यानी कि विरोध इच्छा है उसके संस्पर्श में कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। ওতে মনের ঘুমন্ত অ্যান্টি উইল বিরুদ্ধ ইচ্ছা পুষ্ট হয়ে জীবনীয় ভাবভক্তি ভালোবাসা ক্ষীণ করে তোলে। इससे मन में जो सोया हुआ एंटी विल यानी कि विरुद्ध इच्छा है वो पुष्ट होकर जीवनीय भाव भक्ति और प्रेम को छोटा कर देता है। তাই ওই অ্যান্টি উইল বিরোধ ইচ্ছা সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করাই লাগে। और इसीलिए उस एंटी विल यानी कि विरोध इच्छा को सक्रिय रूप से प्रतिरोध और नियंत्रण करना ही चाहिए। বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিককে জয় করে নিতে পারলে তাই তোমার গ্রোথ বৃদ্ধির ম্যানুয়ার সার হয়ে উঠবে। विरुद्ध पारिपार्श्विक को विजय करके लेने पर वही तुम्हारा ग्रोथ यानी कि वृद्धि का मैन्योर यानी कि खद हो उठेगा। এইভাবে যত বড় ও ব্যাপক বিরুদ্ধতা তুমি নিজের প্রচেষ্টায় গলিয়ে দিতে পারবে তোমার স্ট্রেংথ শক্তি ও কনভিকশন প্রত্যয় তত বৃদ্ধি পাবে এবং ইষ্টানুরাগও তত ঘনীভূত হয়ে উঠবে। इसी तरह जितना बड़ा और व्यापक विरुद्धता तुम अपने प्रचेष्टा से पिघला दोगे तुम्हारा स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति और कन्विक्शन यानी कि प्रत्यय उतना ही वृद्धि पाएगा और इष्टानुराग भी उतना ही घनीभूत हो उठेगा।
जय गुरु। जय गुरु। प्रतिदिन का तरह आज भी श्रद्धेय श्री सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना का विषय वस्तु को पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। शाम का बाद ठाकुर जी निभृत निवास में अकेले बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। मुंबई से एक दादा आए हैं संतोष बंदोपाध्याय करके। उन्होंने ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि आपका पास जब आता हूँ तब मन उद्दीप्त हो उठता है, लेकिन दूसरे पल में वो गायब हो जाता है, ये क्यों होता है? तब ठाकुर जी बोले हैं, बहुत सुंदर बात बोले हैं। बोलते हैं कि जब अंदर का आग कॉम्प्लेक्स से दबा रहता है तब वो धीमा हो जाता है, लेकिन जब हम उसमें ईंधन डालते हैं तो वो आग जो है वो कॉम्प्लेक्स को भेद करके ऊपर आ जाता है। तो वो ईंधन क्या है? वो ईंधन है व्यक्तिगत दैनंदिन आचार आचरण, जैसे कि जजन जाजन इष्टभीति और उपयुक्त संग। उपयुक्त संग मतलब सत्संग में आना है, जजन जाजन इष्टभीति ये सब करना है, तभी जो है वो उस फ्यूल मतलब फ्यूल का तरफ काम करेगा ये। और जो अंदर का आग है वो उभर के बाहर निकल आएगा, नहीं तो वृत्ति वृत्ति एक राख जैसा उस आग को कवर करके रखेगा। और साथ साथ में ये भी बोले हैं, श्री ठाकुर रामकृष्ण देव बोले हैं, चारागाछ जो होता है ना, छोटा पौधा होता है, उसको घेर के रखना पड़ता है। और पारिपार्श्विक के अंदर जो इष्टों का विरुद्ध इच्छा है, इष्टों का संपर्क में जो विरुद्ध इच्छा है, वो देख के या सुन के चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर वो हम चुप बैठेंगे तो वो एंटी व्हील जो है विरुद्ध इच्छा और पुष्ट होके हमारा जो भोग भाव भक्ति भालोबासा उसको और खराब कर देगा। इसलिए एंटी व्हील का अगेंस्ट में प्रतिरोध और नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, और ऐसे करके हम पारिपार्श्विक को जय कर सकते हैं। ये है आज का विषय वस्तु शॉर्ट में। तो इस विषय वस्तु का आलोचना करने के लिए मैं पहले श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय श्री सूरजदा। जय गुरु। ये तो जो संतोषदा के मन में जो प्रश्न आ रहा है, ये तो सभी के अंदर, मेरे अंदर भी आता है ये प्रश्न कि जब हम लोग देवघर जाते हैं तो पूरा भाव में होकर और आचार्य सानिध्य पाकर वहाँ के परिवेश में रहकर मन एकदम, बोलते हैं ना कि ऐसा चार्ज हो जाता है, जैसे कि मान लो कोई पावर हाउस के थ्रू एनर्जी ले लिया मैंने, लेकिन वापस आने के बाद कुछ दिनों बाद फिर से ज्यों का त्यों हो जाता है। ये ये मैं भी बहुत फील करता हूँ, किया भी हूँ। लेकिन ठाकुर जी यहाँ पे इसका रीजन और उसके साथ साथ उसका क्या सल्यूशन है, ये दोनों हमें ठाकुर जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो ठाकुर जी के हिसाब से यहाँ पे जो ठाकुर जी कह रहे हैं कि अंदर का जो अग्नि है, जो ज्योति है, वो कॉम्प्लेक्स के वजह से जो आँख का जो रात है उसके अंदर दबा हुआ रहता है। तो ठाकुर जी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को राख के साथ तुलना की दिए हैं। मानव के भीतर जो एक दिव्य ज्योति विद्यमान रहती है, जो हम सबके अंदर है, तो ये जो ज्योति है वो क्या है एक्चुअली? वो है दिव्य आकांक्षा। दिव्य आकांक्षा का मतलब कि हम लोग लोगों के लिए जो भला चाहते हैं वो आकांक्षा, उसके साथ भक्ति और उच्च चेतना, ये तीन चीज जो है इसके द्वारा ये जो दिव्य ज्योति है, या तो जो ठाकुर जी यहाँ पे आग बोल रहे हैं, वो होते हैं इन तीनों के वजह से। लेकिन हमारे अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके वजह से ये सारे जो चीजें हैं, ये तीन जो चीजें हैं, उसके रास्ते में रुकावट आती है। तो देखिए ठाकुर जी कितना सुंदर एक उदाहरण दे रहे हैं। हम लोग जब मान लीजिए कि आग लगाते हैं, बचपन में मैंने देखा है गांव में हम लोग लकड़े के चूल्हे में खाना बनाते थे।
तो वहाँ पे लकड़े के ऊपर अगर राख जम जाता था, तो भले उसमें आग रहती थी, लेकिन उसका जो प्रचंडता है, वो खाना पका नहीं सकता था। तो इसके लिए क्या करना पड़ता था, उस लकड़ी को थोड़ा हिलाकर वो राख को पहले उतार देना पड़ता था, ताकि अंदर का जो अग्नि है, वो फिर से जग उठे। तो हमारे मन में भी हम जब देवघर जाते हैं, हम जब आचार्य सानिध्य करते हैं, तो हमारे मन, हमारे ग्रंथियों का मोचन होता है। मतलब ठीक उसी तरह जैसे लकड़ी को हिला देने से उसके ऊपर के जमे हुए राख उतर जाता है, तो हम वहाँ पे जाने पर, उनके सानिध्य करने पर और ऐसे परिवेश में रहने पर, मेरा मन को भी हम लोग एक्चुअली हिला देते हैं, ताकि ये जो वित्तीय प्रवृत्तियों की वजह से जो अंदर का जो एक अग्नि है, आग है, वो फिर से बाहर आ पाए। फिर से हम लोग एनर्जाइज़्ड होके इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए बाहर दौड़ें। लेकिन वित्तीय प्रवृत्ति, अभी जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं कि अ जैसे कि माया, माया भी तो एक किस्म का वित्तीय है, प्रवृत्ति है। अब मेरी बेटी जो है वो 2-3 दिन से बीमार है। अगर मैं उसके माया पे बंध कर मैं अगर पूना जाने का अगर प्रोग्राम कैंसल कर देता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने मेरे वृत्तियों प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर मैंने ठाकुर जी का एक काम में सम्मिलित होना मैंने सेकेंडरी समझ लिया। जैसे मैंने इस चीज़ को सेकेंडरी समझ लिया, तो ऑब्वियसली मेरा ठाकुर जी का स्वार्थ प्रतिष्ठा से मैं दूर हो गया। उनके स्वार्थ प्रतिष्ठा कोई ना कोई मेरे बदले कर ही लेगा। लेकिन मैं इस जो अपॉर्च्युनिटी है उससे मैं हाथ धो बैठा। तो मेरा जो माया है मैं उसको तोड़कर मैं जब सोचा कि नहीं मुझे वहाँ पे जाना ज़रूरी है, तो मैं वहाँ पे चला गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम सभी के अंदर ठाकुर जी जो अग्नि का बात कह रहे हैं, वो सभी के अंदर है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे कुछ न कुछ एक वृत्ति के वजह से वो अग्नि हम रियलाइज़ नहीं कर पाते, या फिर उसका जो प्रचंड ताप है, उस ताप को हम लोग समझ नहीं पाते, रियलाइज़ नहीं कर पाते। जिसके वजह से हम ठाकुर जी के प्रतिष्ठा और उनके स्वार्थ प्रतिष्ठा से अक्सर वंचित हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें समझना होगा। तो ठाकुर जी आगे कह रहे हैं कि अगर तुम यहाँ के संस्पर्श में आते हो, मतलब ठाकुर जी के सानिध्य में, एक लिविंग आइडियल के सानिध्य में जब हम लोग आते हैं, तब ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो सारा टूट जाता है और उसे भेद करके जैसे अग्नि की शिखा ऊपर आती है और अग्नि को प्रखर कर देता है, और उसी में ईंधन देते रहना ज़रूरी है। और ईंधन देने पर ये जो भाव है ये निस्तेज नहीं होता है। तो ईंधन देने का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे कि मान लीजिए मैं देवघर जाकर मैं चार्ज्ड होकर वापस आ गया। आने के बाद मैंने उस भाव को कहीं कर्म में एग्ज़ीक्यूट ही नहीं किया। मैं ठाकुर जी के काम के लिए मैं दौड़ा ही नहीं। तो फिर ये जितना भी मैंने वहाँ पे जाके उनका सानिध्य लाभ किया, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसे ईंधन देते रहना पड़ेगा। किस चीज़ का ईंधन? जो है ठाकुर जी के कर्म का ईंधन, यजन याजन का ईंधन। जब मैं ये ईंधन देते रहूँगा, तो मैं कंटिन्यूअसली उस काम में जुड़ा हुआ रहूँगा, और जब जुड़ा हुआ रहूँगा, तो फिर वित्तीय प्रवृत्ति उस पे हावी हो नहीं पाएगा। तो हमें ये चीज़ समझना होगा कि मैं देवघर अगर जा रहा हूँ, मैं आचार्य संग कर रहा हूँ, मैं वहाँ से मेरे जो मिस्टेक्स है या फिर मेरे जो कमियां हैं, जब मैंने उस चीज को देखा, समझा, जान पाया, और मैंने ये सोचा कि नहीं अब से और कोई आलस्यता नहीं करेंगे, प्रोकास्टिनेशन नहीं करेंगे, कल करेंगे, ये सब चीज नहीं करेंगे, तब ये जो हमने एक कन्विक्शन लिया, उसको यहाँ पर आकर अपने घर पे वापस आने के बाद क्या मैं मेरे मन को वही पोषण दे पा रहा हूँ जो मैं देवघर में मुझे जो पोषण मिला? तो वो पोषण देने के लिए मुझे ठाकुर जी के काम में नित रत रहना पड़ेगा। तभी ये जो अग्नि है, ये जलता रहेगा।
और ठाकुर जी आगे बोल रहे हैं कि इसे जला के रखने के लिए और बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत जो दैनंदिन आचरण है वो करना ज़रूरी है। और वो यजन याजन इष्टविति और सही संग, उपयुक्त संग। बंगला में कहावत है कि संग दोषे लोहा भासे। मतलब संग अगर गलत है तो लोहा भी पानी में तैरने लगता है, जो उसके वैशिष्ट के एकदम विरुद्ध है। तो हम भी अगर याजन याजन इष्टविति कर रहे हैं, लेकिन संग मेरा सही नहीं है, तो मेरा यजन याजन इष्टविति जो है वो टेक्निकल हो जाएगा। और मैं उस संग दोष से मैं धीरे-धीरे ठाकुर जी से दूर हो जाऊँगा। या फिर वो जो मैं एनर्जी चार्ज्ड होके आया हूँ, उस वो धीरे-धीरे निस्तेज हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे रामकृष्ण देव का उदाहरण दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ठाकुर रामकृष्ण देव ने कहा है कि छोटे पौधे जब होते हैं, तो वो बहुत ही उसके लिए जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही खतरनाक होता है। क्योंकि कोई भी गाय, बैल, बछड़ा, बकरी ये सब ना आके उसे खा सकता है। तो उसे क्या करना पड़ता है? घेराव देके रखना पड़ता है। तो हमारा मन जो है, हमारा व्यक्तित्व जो है, वो इस छोटे पौधे की तरह होता है। और बाहरी जो प्रवृत्तियाँ हैं या चकाचौंध है, वो उस सारे खतरा है। अब इस खतरे से अगर मुझे मेरे मन को बचाना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? बैरिकेड देना पड़ेगा, घेराव देना पड़ेगा। अब ये घेराव क्या है? ये घेराव है ठाकुर जी का आइडियोलॉजी। उनके जो भावधारा है, उनका जो कंसेप्ट है, वो हमारे लिविंग आइडियल आचर्य के द्वारा हम वो घेरावबंदी जो है वो कर सकते हैं। ताकि मेरा मन मेरे प्रवृत्तियों के वजह से विचलित होकर भटक ना जाए, या फिर उस मन को कोई ग्रास ना कर ले। और इसी के साथ-साथ हमारे परिवेश में अगर मेरे इष्ट के संबंध में अगर कोई विरुद्ध भाव कोई पोषण कर रहा है, तो उसके जानकारी में अगर मैं आता हूँ कि ऐसे कोई व्यक्ति है जो ठाकुर जी के विरुद्ध में कोई भाव प्रकट कर रहा है, तो उससे पहले तो बहुत अच्छी तरीके से समझा के उसे हमें उसे उस भाव से रहित करना ज़रूरी है। और उसके बाद भी अगर ना समझे, तो सोचना होगा कि मेरे जगह पे ठाकुर जी रहने से वो किस तरह से इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। और अगर ये हम नहीं करते हैं, मान लीजिए कि हमने ऐसा सुना और चुपचाप उसे सह लिया या तो सुन के मैं आगे निकल गया, तो ऐसा हो सकता है कि मेरा जो वित्तीय प्रवृत्ति से घिरा हुआ जो मन है, जिसको मैंने घेरावबंदी करके रखा है, वो कमज़ोर पड़ जाए और वही विरुद्ध भाव मेरे अंदर सक्रिय रूप से अंदर आ जाए। तो क्या होगा? मैं उसे प्रतिरोध नहीं कर पाऊँगा, नियंत्रण नहीं कर पाऊँगा और मैं उस अवस्था में चला जाऊँगा जहाँ पे मेरे ठाकुर जी मेरे लिए प्राइमरी नहीं रहेंगे। और मेरे लिए मेरे कॉम्प्लेक्सेस, मेरी इच्छाएँ, मेरे डिज़ायर्स जो है वो प्राइमरी हो उठेगा। और जैसे ही ये हो उठेगा, तो मेरे जीवन में ग्रोथ जो है, जो बचना-बढ़ना, बीइंग एंड बिकमिंग, वो भी स्टॉप हो जाएगा। इसलिए हमें अगर हमारे पारिपार्श्विक को अगर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि विजय प्राप्त करना है, तो मेरा ये जो ग्रोथ है, कौन-सा ग्रोथ? जो ठाकुर जी के आइडियोलॉजी को लेकर जो अग्नि के द्वारा मैं मेरे जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, उसी आगे बढ़ने की वजह से मेरे जीवन में जो ग्रोथ है, वो कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब ठाकुर जी के साथ कंटिन्यू जुड़े रहना, मेरे लिविंग आइडियल के साथ हमेशा जुड़े रहना, मेरे मन के लिए वो फर्टिलाइज़र का काम करेगा, मैन्योर का काम करेगा, जिससे मेरे मन का अच्छे भाव विकसित हो सके। और इसी तरह जब मैं बड़े और व्यापक रूप से विरुद्धता को मैं अपने अपने शक्ति से, मतलब मैं मेरे मन के शक्ति से, मेरे मेरे चेष्टाओं की वजह से मैं जब उन सारे विपत्तियों को और जो विरोधिता है उसे जब मैं अतिक्रम करूँगा, तो ऑब्वियसली मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ या तो जो शक्ति है वो आने लगेगा। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा एक कन्विक्शन का ज़रूरत है। ये कन्विक्शन जब मैं लेकर आगे बढ़ूँगा, तो मेरा कन्विक्शन को मैं और ज़्यादा फ्यूल दे रहा हूँ, ईंधन दे रहा हूँ, जिसकी वजह से वो भी वृद्धि पाएगा। और ये वृद्धि पाने से मैं मेरे जीवन में ठाकुर जी के दया को और बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त कर पाऊँगा, समझ पाऊँगा। देखिए, ठाकुर जी का दया हम सभी के जीवन में हो रहा है।
लेकिन वृत्ति प्रवृत्तियों के वजह से कहीं न कहीं हम उनके उस दया को पहचान नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ठाकुर जी आप मेरे तरफ देख ही नहीं रहे हो। क्यों? वो देख रहे हैं, लेकिन हम नहीं देख पा रहे कि वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए। क्योंकि मेरा आँखों पे वृत्ति प्रवृत्तियों का पट्टी पड़ा हुआ है। तो उसे भेद करके हमें आगे बढ़ना होगा और उसके लिए मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में ठाकुर जी को दिनचर्या में शामिल करना होगा। यजन याजन इष्टभीति स्वस्तिनि सदाचार और सही संग के द्वारा हम इस आँख को बरकरार रख सकते हैं, जो हम वहाँ से लेकर आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे वाणियों को मैं विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। इष्ट प्रेम का अग्नि, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा का अग्नि हमारा सबका दिल में रहता है, लेकिन वृत्ति प्रवृत्ति का राख से वो कवर्ड रहता है। इसीलिए वो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पाते हैं। इसीलिए वो वृत्ति प्रवृत्ति को हटाने के लिए, जैसे सूरजदा बोले, एक लकड़ी को इधर उधर हिला देना पड़ता है। इसीलिए हमारा हमको भी कभी कभी आश्रम में जाके, देवघर में जाके वो राख को हिला देना पड़ता है, तभी वो अग्नि और प्रज्वलित हो उठता है। और उसमें ईंधन डालना पड़ता है, जजन जाजुन इष्ट भीति साधु संगो सत्संगो करने का ईंधन, तभी वो आग और उभर के आते हैं। एक बहुत सुंदर आलोचना उपस्थापना किया श्रद्धेय श्री सूरजदा। अभी आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री मनीष दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय श्री मनीष दा। जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। आज का ये जो विषय वस्तु है, ये हम सभी के अंदर जो चलता है उसी का वही प्रश्न है। ये मतलब ये मेरा प्रश्न है, जो ये जो मुंबई से संतोष बंदोपाध्याय आए हैं ठाकुर जी के पास पबना में, तो उन्होंने एक सवाल पूछा। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो देखना है कि मेरा एक प्रश्न पूछने की इच्छा हो रही है, मतलब पहले वो परमिशन ले रहे हैं। मतलब किस तरह से जब हम कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो परमिशन ले करके फिर बात शुरू करेंगे, तो ये मुझे लगता है कि एक सीखने वाली बात है। मतलब इस तरह से अगर हम डे टू डे लाइफ में हमारे जो निकटवर्ती होते हैं, जो नजदीकी जो होते हैं, तो उनके परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम कभी किसी विशिष्ट व्यक्ति से अगर बात कर रहे हैं तो उनकी परमिशन लेकर के अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक इफेक्ट मैंने देखा है। क्या होता है कि सामने वाला जो है, अगर वो प्रस्तुत है तो फिर वो एग्री करेगा और वो हमारे मतलब हमारा जो क्वेश्चन है उसको पूछने के लिए वो तैयार रहेगा और आंसर भी करने के लिए वो प्रस्तुत रहेंगे। तो इस तरह का जो एटीट्यूड रहता है कि सामने वाले का परमिशन लेकर के, तो उसमें हमारा ही बहुत बड़ा उसमें फायदा होता है। अगर मैं मतलब वो व्यक्ति हो सकता है कोई और विचार में है, कोई और सोच में है, कोई और काम में है, तो और हम बीच में अगर कूद पड़ेंगे तो आदमी आहत हो सकता है। तो इसीलिए योग्य समय देख करके हमको पूछना चाहिए। तो इसीलिए वो पूछ रहे कि मेरा एक प्रश्न पूछने की इच्छा हो रही है। तब ठाकुर जी बोल रहे क्या, कहो ना। ठाकुर जी यहाँ पर उनको परमिशन दे रहे कि पूछो। फिर संतोष दा जो पूछ रहे, मैं जब आपके पास आता हूँ, अभी ये हम सबकी बात है, मैं जब देवघर जाता हूँ, जब आचार्य संग करता हूँ, कोई जब बात होती है तो मैं उनके सामने रखता हूँ, तो मैं नहीं भी रखता हूँ, मैं वहां जाकर के प्रार्थना में बैठता हूँ। उसके बाद वाणी पाठ होता है, वाणी पाठ के बाद में आचार्य देव उसके ऊपर चर्चा रखते हैं, तो उसमें वो चर्चा मैं सुनता हूँ। मैं नाम ध्यान में जाता हूँ, मैं आचार्य देव के सामने जा करके बैठता हूँ। आचार्य देव
के सामने बहुत सारे लोग आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो वो सब बातें जब मैं सुनता हूँ, आचार्य देव क्या बोल रहे हैं, तो उससे मैं प्रभावित हो जाता हूँ। लेकिन वहां से जैसे निकल करके आता हूँ, उसके बाद फिर जो है, जैसे एक आग के ऊपर जो राख जम जाती है, वैसे ही मेरा जो भाव है उसके ऊपर फिर से जो है वो राख जम जाती है। उसका कारण है कि मैं उस भाव में हमेशा नहीं रहता हूँ। जो बाहरी परिस्थिति है वही उसके ऊपर मतलब उसको दबा देती है एक तरह से। मेरे अंदर जो भाव प्रस्फुटित हुआ था जब मैं आचार्य देव के सामने था, वही भाव मैं वापिस आने के बाद में रहता नहीं। वो फिर वो क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हम अपने डेली रूटीन में चले जाते हैं। मेरा नौकरी है, धंधा है, तो जो भी काम है उसमें हम लग जाते हैं, हम घर संसार में लग जाते हैं, और उससे उसकी वजह से जो है फिर मतलब वो जो विचार है वो एक तरह से ढक जाता है। तो ठाकुर जी इसमें बोल रहे हैं कि उसको प्रज्वलित बनाए रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत दैनंदिन आचरण, और वो है यजन याजन इष्टवृत्ति और उपयुक्त संगति। ये सारा यजन याजन इष्टवृत्ति जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये ठाकुर जी फिर से उद्धृत कर रहे हैं इस बात को। हम आचार्य देव के सामने जब जाते हैं तब आचार्य देव भी यही बात बोलते हैं। एक बार पूजने बिंकिदा आए थे, तो उनके सामने कुछ निवेदन किया था, तब उन्होंने यही बात को बोला था, ये जो मूल बात है इसको पहले पकड़ो, इसको पकड़ के रखो। तुम पैसे का जो व्यवहार है उसके अंदर अगर घुसोगे तो ये सब जो है ठाकुर जी से दूर हो जाओगे। और उन्होंने कुछ उदाहरण भी उस समय बोला था कि इस मंदिर में ये व्यक्ति इस काम में लग गया और फिर उसमें इतना लिप्त हो गया कि वो ठाकुर जी से ही दूर हो गया। ठाकुर जी से दूर हो गया तो सत्संग से एक समय ऐसा आया कि अब उसका एग्जिस्टेंस सत्संग में नहीं है। तो इसीलिए ये जो मूल बातें हैं वो बहुत जरूरी है। यजन याजन इष्टवृत्ति उपयुक्त संगति इसलिए बोले है कि अगर ये उपयुक्त संगति नहीं रही तो हम विपथ में जाने की संभावना अधिक रहती है। ठाकुर जी सत्यानुसरण में ये बात है कि सदगुरु के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। तो ये जो तीसरा जो फैक्टर है वो है उपयुक्त संगति। ये उपयुक्त संगति अगर नहीं रहेगी तो क्या होता है, फिर ठाकुर जी बाद में बोले हैं कि वातावरण में इष्ट के प्रति जो एंटी विल विरुद्ध इच्छा मौजूद है उसके संसर्ग में कभी चुप नहीं रहना। क्या होता है, बहुत बार हम कभी ऑफिस में हो या आस पड़ोस में हो, अपने परिवार में ही हो, जब ये जो एंटी विल का मतलब है कि इष्ट को छोड़कर जो विपरीत जो सोच है वो मौजूद रहता है। अगर हमने उसको हावी होने दिया तो हमारे अंतर का जो एंटी विल है, ये दोनों ही जैसे राम और रावण, ठाकुर जी ये बात बोले कि हर एक व्यक्ति के अंदर राम है तो रावण भी है। तो हम रावण जब राम के समय में रावण थे तो एक व्यक्तिमत्व था, एक व्यक्ति थे, तो उनको खत्म किया जा सका। लेकिन अभी जो है हर एक के अंदर, मेरे अंदर जैसे राम है, कुछ अच्छी प्रवृत्तियां है, तो मेरे अंदर रावण भी है, कुछ बुरी प्रवृत्तियां भी है। उसी को ठाकुर जी बोल रहे हैं एंटी विल। तो अगर जो वातावरण में जो एंटी विल है उसको अगर हमने अपने ऊपर हावी होने दिया तो मेरे अंदर का जो एंटी विल है वो भी उभर करके आएगा, और वो एंटी विल जो है वो मेरी जो विल है, जो अच्छी प्रवृत्तियां है, उनके ऊपर वो हावी हो जाएगा। जैसे आग के ऊपर
राख जम जाती है और फिर आग का जो ताप है वो फिर धीमा पड़ने लगता है। उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, उसको फ्यूल नहीं मिलता, उसकी वजह से वो मंद पड़ जाता है। और वही बात है, ये जो एंटीविल है, ये वही बात है। अगर हम उसको प्रश्रय देंगे, तो हमारे अंदर का जो एंटीविल है, वो भी बाहर आ जाएगा और उसको हम प्रतिरोध नहीं कर पाएँगे। तो ठाकुर जी बोल रहे, सक्रिय रूप से प्रतिरोध और नियंत्रण करना आवश्यक है। ये सक्रिय रूप का मतलब है यजन, यजन, इष्टवृत्ति। फिर आगे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि विरुद्ध वातावरण को जीत लेने पर वही तुम्हारे ग्रोथ का खाद बन जाएगा, विकास का खाद बन जाएगा। जितनी बड़ी और व्यापक विरोधी शक्तियों को तुम अपने प्रयास से पिघला सकोगे, उतनी ही तुम्हारी स्ट्रेंथ और कन्विक्शन बढ़ेगी और इष्ट प्रेम भी उतना ही सघन हो उठेगा। ये ठाकुर जी इसके ऊपर उपाय दिए हैं कि जो विरुद्ध वातावरण है, उसको विजय पाना है, और तभी वो वही चीज जो है, ये हमारे विकास का एक तरह से खाद बन जाएगा, उसका खाद्य बन जाएगा। और तो इसीलिए ये जो इस तरह का जो एंटीविल वाला जो वातावरण है, उसके विरुद्ध हमें ठाकुर जी तो एकदम शुरू में ही सत्यानुशासन में बोले कि सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, वीर बनना होगा, साहसी बनना होगा। ये दुर्बलता ही, यही जो है क्या बोले हैं कि ये जड़ू, मतलब जड़ू रूपी दुर्बलता, यही हमको खा जाता है। ये दुर्बलता की वजह से ही ये जो आग के ऊपर जो राख पड़ जाता है, मतलब मैं जो प्रज्वलित हुआ था, मैं वहां जो जा करके जो मैं अ, अ, जो मेरे अंदर का जो भाव है, वो उन्नत भाव हुआ था, वो मैं पकड़ के नहीं रख पाता हूँ, क्योंकि मैं जो मूल बातें हैं, यजन, यजन, इष्टवृत्ति, उसको मैं पकड़ के नहीं रख पाता हूँ। इसी की वजह से जो है ये होता है। और ठाकुर जी फिर यही बोल रहे हैं कि ये हमारी जो कमजोरी है, हमको इसके ऊपर उठना होगा। इसके मतलब बाहर का तो बाद में, पहले मेरे अंदर का जो दुर्बलता है, इसको पहले जय करना होगा, और वो जब जय करूंगा, तब मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा कन्विक्शन बढ़ता है। तो ठाकुर जी, ये मैं देखा हूं कि जब कोई समस्या होती है, तो समस्या क्या है और इसको कैसे विजय पाना है। आप कोई भी वाणी उठा करके देखिए, उसमें मतलब नारी नीति हो, चलार साथी हो, तो इनमें आप देखिए, वाणी को पढ़िए, देखिए क्या है। शुरू में आपको क्या समस्या है, उसका नरेशन है, और लैटर पार्ट है, उसको कैसे जय करना है, उसको कैसे ओवरकम करना है। ये भी ठाकुर जी ने समस्या जब बताया, तो समस्या का समाधान भी साथ साथ बता दिया। तो जो मुझे समझ में आया, मैंने बात को रखा है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा मणिता बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे। एक इम्पोर्टेंट बात बोले है, जब भी किसी से प्रश्न पूछना होता है तो उनको परमिशन लेना जरूरत पड़ता है। मतलब जो विशिष्ट व्यक्तित्व है, उनसे बात करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। ये एक सीख है। तो इस आलोचना प्रसंगों से हम ये सीखते हैं, ठाकुर जी से जब प्रश्न पूछा जाता है तो उनसे पहले परमिशन लिया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट का तरफ दादा ने इशारा किया है। और बाकी दादा ने बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना किया है। जो विरोधी शक्ति है, उसका ऊपर अ, विजय पाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो और भी ताकतवर हो जाता है। और ऐसे अगर हम विरुद्ध शक्ति का विरुद्ध में सक्रिय रूप से काम करें और उसका ऊपर विजय पाए, तो हमारा शक्ति और वृद्धि होता है और कन्विक्शन बढ़ता है। और इष्टानु का इष्ट प्रति को जो हमारा प्यार है, वो और घनो हो जाता है। एक बहुत सुंदर आलोचना का रखा है स्वदेशी मनीषा। अभी मैं आलोचना करने के लिए, उसका पहले मैं बताता हूँ, एक आदित्य साहू दादा ज्वाइन किए हैं। आदित्य साहू दादा, जय गुरु दादा।
आपको मैं इस फोरम में स्वागत करता हूँ। बोधादित्य स्वागत करता हूँ दादा। बोधादित्य भाई हमारे। जय गुरु। बोधादित्य, हाँ, अच्छा, बोधादित्य भाई। ओके ओके। तो अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री विजय कुमार दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय श्री विजय दादा। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। तो पहली बार लगता है मैं सुना हूँ बॉम्बे वर्ड जो है यहाँ पे बहुत आनंद आ रहा है कि हमारा शहर का नाम आया है इस आलोचना प्रसंग में। और जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, उन्होंने जो पूछा है, प्रश्न पूछने की इच्छा हो रही है, तो ये वर्ड से लगता है कि एकदम जो पूछने वाले जो हैं संतोष दा जो है एकदम क्या आप विनम्र व्यक्ति दिख रहे हैं। मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछना बोलो तो एक व्यक्ति का स्वभाव इंगित करता है कि किस तरह का व्यक्ति है ना। और ये जो बात तो अभी दो जो है मनीष दा ने और सूरज दा ने तो बहुत विश्लेषण में चर्चा किया है। ये जो बात है जनरल बातें हैं, सबके मन में है। जब मैं आपके पास आता हूँ तब मन प्रफुल्लित और सुबोध उठता है, परंतु तुरंत ये भाव क्यों लुप्त हो जाता। ये तो ठाकुर जी की जमाने की बात है, अभी ठाकुर जी की जमाने की बात है। और अभी आज के डेट में अगर हम सोचें तो अभी जो जीवंत रूप में जो ठाकुर जी उपलब्ध है, आचार्य देव के रूप में उपलब्ध है हमारे पास, उसको थोड़ा ब्रॉड सेंस में एनालाइज करते हैं हम, तो सिर्फ हम जो है देवघर आचार्य देव के पास ही जाने की बात नहीं होती है। हम कहीं भी जाते हैं, चाहे बदलापुर सत्संग में जाए या दादर सत्संग में जाए या हम जो अभी भात परिक्रमा सत्संग में जाए, है ना, या देवघर जाए आचार्य देव के संग करें, तो ये सभी बातें सभी जगह एप्लीकेबल होती है ना? कि कहीं भी जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन निगेटिविटी, और आज के डेट में जो है निगेटिविटी आपको दैनंदिन जीवन में मिलेगा। अगर बदलापुर सत्संग भी जाते हैं, हम देवघर से चालू करते हैं, देवघर जाते हैं, ये तो कम से कम अच्छी बात है। इनको जो है कम से कम प्रफुल्लित तो होते हैं वो जा करके, और बाद में इनका भाव डाउन होता है। लेकिन कुछ लोग तो देवघर जाते के साथ वो उनकी डाउननेस ही चालू हो जाती, स्टार्टिंग से ही डाउन रहते हैं। वो कहाँ से डाउन होती है, गए तो उनको रहने में असुविधा होती है वहां पे, तो वहीं वो डाउन हो जाते हैं, है ना। आनंद बाजार में थोड़ी तकलीफ हो जाती है, वहां वो डाउन हो जाते हैं। मतलब डाउन होने का हर जगह उनको दिखता है, उनको डाउन ही दिखता है। अगर डाउन देखने जाएंगे तो सब जगह डाउन ही दिखते हैं, है ना। अभी जैसे हमारे जैसे व्यक्ति को, अगर मैं हिंदी भाषी हूँ और वहां पर जाता हूँ और आचार्य देव तो वहां भी जो भी होता है बांग्ला में ही ज्यादातर क्वेश्चन आंसर होता है। तो अभी कुछ लोग तो ये भी है कि अरे क्या वहां तो सब बंगाली है, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो डाउन होने का सब जगह चांस मिल रहा है। लेकिन अब जैसे मैं पार्टिकुलरली जाता हूँ, तो अगर पॉजिटिव रहना है हमें, तो आचार्य देव अगर बांग्ला में कुछ बोल रहे, एक तो मैं समझने का कोशिश करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि बांग्ला थोड़ा बहुत समझ ही लेता हूँ ध्यान देने पे। अगर नहीं भी थोड़ा आ रहा है तो अगल बगल जो बैठे हैं गुरु भाई, थोड़ा उनसे पूछ लेता हूँ, है ना, और समझने का कोशिश करता हूँ। और समझने के बाद में अगर भाव मन में है तो नहीं भी समझ में है, तो आचार्य देव का जो मुखमंडल देख के इतना आनंदित आता है मन में। तो इस तरह से जो है प्रवृत्ति हमारे ऊपर हावी ना हो, ये तो पहले विश्वास की हो जाती है। पहले विश्वास करेंगे तो प्रवृत्ति हावी होगी ही नहीं, है ना। तो
इस तरह से और बहुत सारे मैं जो मैंने बिहार से आता हूँ, झारखंड रिलेटेड है, वहाँ मेरे रिलेटिव है, तो वो भी कुछ निगेटिव बातें करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है यही सब प्रवृत्ति बहुत सारे जो है डेली दैनंदिन जीवन, मेरा कहने का मतलब सेंस है कि आप जब निगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने देंगे, निगेटिविटी मीन्स प्रवृत्ति जो है, तो अभी कहीं भी हावी हो जाएगा। आपको लोकल सत्संग में जाएंगे तो हावी हो जाएंगे, बदलापुर में, और बहुत सारे लोग ऐसे हो करके जो है ठाकुर से विच्युत हुए हैं। बहुत सारा अभी जो डीपी वर्क करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है कि जो एक टाइम में देखा गया है कि जो ठाकुर जी के एकदम लगते थे, एकदम भक्त हैं, ठाकुर के काम कर रहे हैं। बदलापुर में भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग लगते हैं कि बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ठाकुर भक्त दिख रहे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ दिन के बाद वो सीन से गायब हो जाते हैं। तो ऐसा यही बात है। तो ठाकुर जी यही जो होता है वो कि वो दिखते हैं ऊपर से। जैसे मैं 2-4 दिन पहले लोकल सत्संग में गया था, तो एक दादा है, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, सत्संग में आते हैं, बहुत आनंद बाजार में काम करते हैं, बहुत एक्टिव दिखते हैं। तो पता नहीं अचानक मेरा भाव आया उनसे कि पूछूं कि आप जो है ये सुबह सुबह जो आप करते हैं स्मृति प्रार्थना, स्वतः अनुज्ञा करते हैं क्या? तो बोले कि स्वतः अनुज्ञा नहीं, मुझे कुछ पता नहीं स्वतः अनुज्ञा, है ना। मैं उनको बोल के भी सुनाया, मैक्रो जी में मानी कहीं उनको हो सकता है वो समझे नहीं स्वतः, नहीं ये तो मैं जानता ही नहीं, है ना। मैं उनको बहुत दिन से देख रहा हूँ, है ना, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सत्संग में, है ना। और क्या बोलते हैं डीपी वर्क में कभी कभी हम लोग के साथ जाते हैं, लेकिन स्वतः अनुज्ञा नहीं पता उनको। तो कहने का मतलब ऐसा है, तो यही ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो है ना कब प्रवृत्ति के द्वारा घिर जाएंगे ना, वो पॉसिबिलिटी है। तो जो उसको इसलिए जो है वो न आवे, अग्नि को बनाने के लिए कि जो ईंधन जो डालना पड़ता है वही ईंधन है हमारा जो है जजन जाजन, जो बेसिक चीज है स्टेबिलिटी तथा उपयुक्त संगति। उपयुक्त संगति मतलब सत्संग जाना तो मस्ट है। ये 4 जो वर्ड बोले हैं, तो सत्संग नहीं जाएंगे तो कुछ पता ही नहीं चलता है। हमको घर में बैठ के लगता है कि हम तो कर रहे हैं, वो लगता है हम कर रहे हैं, मतलब हम लगता है कि वो तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम अपने हिसाब से। जब हम बाहर दूसरों से नहीं मिलेंगे, कैसे उसमें करेक्टनेस कैसे आएगा? जब सत्संग में जाएगा तो बहुत सारा करेक्टनेस आता है नहीं, तब लगता है कि नहीं मैं तो सही ढंग से नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। तो सत्संग इसलिए उपयुक्त संगति की बात है। तो ये बात, और अभी सब बातें तो लगभग हो चुकी है। मैं एक बोलना चाहूंगा, ये जो आलोचना प्रसंग, और ये जो हम सिर्फ सत्संग देवघर और बदलापुर की जाने की बात नहीं है, हम जो आलोचना प्रसंग अटेंड करते हैं, तो हमें भी लगता है कि 1 घंटा हम आलोचना प्रसंग अटेंड करते हैं। बहुत सारे हम जो है उस टाइम में मुझे भी जो है लगता है कि जो हमारा मन प्रफुल्लित हो उठता है, लेकिन उसको कंटिन्यूटी कैसे करेंगे? 1 घंटा तो मन प्रफुल्लित होगा, पूरा दिन उसको कंटिन्यूटी में कैसे रखेंगे हमको? तो वही प्रफुल्लित हमारा दिन भर हो। तो जो हम आलोचना प्रसंग में अटेंड करते हैं उसको एप्लीकेबल तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करना पड़ेगा समाज में। तो मैं एक जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। पहला तो मुझे जो आलोचना प्रसंग जो होती है पाठ, हमें यहाँ पर जस्ट लगता है कि ठाकुर जी बैठे हैं, मन में ऐसा इमेजिनेशन तुरंत आने लगता है कि हम ठाकुर जी के पास बैठे हैं और ठाकुर जी कोई दादा है वो देख रहे हैं, ठाकुर जी को हम देख रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो हम सुन रहे हैं। ऐसा अनुभव होता है, एक अलग ही इफेक्ट मन में आता है। नहीं तो अगर कोई शशिकांत दास जाजन उठ के कहीं भी सत्संग कर रहे हैं, हमें लगता है वो तो शशिकांत दास कर रहे हैं, है ना, मनीष दा कर रहे हैं, अरे मनीष दा कर रहे हैं, उसमें वो भाव हमको लगता नहीं आ पाता। यहाँ आलोचना प्रसंग का आता है, हमको डायरेक्ट ठाकुर जी बोल रहे हैं, ऐसा लगता है।
हम बोल रहे हैं अभी, लेकिन मनीष दा बोल रहे हैं, लेकिन हम मनीष दा को तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, ऐसा भाव आता है मुझे, है ना। और ऐसा मुझे लगता है सबको आना चाहिए और आता ही होगा, लेकिन उसको कंटिन्यूटी उसका मैं असर देख रहा हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले जो है, जो जस्ट जो है, जो मैंने आलोचना प्रसंग जो PDF भेजते हैं, तो मैं उसी को लेकर के मैंने सत्संग बोला है। ओरिजिनल ठाकुर जी की भाषा है, ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल, ओरिजिनलिटी है इसमें 100%। मैं डिट्टो वही चीज में PDF मोबाइल पे उठा के बोला। उसमें प्रसंग यही था कि जिस तरह शराबी जो है शराब की दुकान ढूंढ लेता है, उसको टाइम नहीं मिलता है तो भी किसी तरह से टाइम निकाल लेता है, उसी तरह से जो हमें भी जो है बहुत सारा जो हम एक्सक्यूज देते हैं, हम नहीं आ पाते, सत्संग में नहीं आ पाते, हमें ऑफिस से ये होता है वो होता है, इतना ट्रैफिक है, दिस है दैट है, बहुत सारा एक्सक्यूज सुनने को मिलता है। तो वही ठाकुर जी बोल रहे हैं कि शराबी कोई टाइम निकाल ही लेता है। और दूसरा उसमें वर्ड ये भी था कि जो हम सत्संग में जाते हैं, उत्सव में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, देवघर जाते हैं, उससे जो हमें कुंभ जाने का फल मिलता है। एक्चुअली वर्डिंग था, बहुत सारे मेरे पिताजी भी बोलते थे कि सत्संग में आश्रय देवघर जाने से कुंभ जाने का फल मिलता है, लेकिन वो साहस मुझे अंदर में आता है नहीं, जो हमें डायरेक्ट हम पढ़ने के बाद एहसास होता है कि नहीं ठाकुर जी अपने बोल रहे हैं मुंह से। मेरे पिताजी बोल रहे तो हो सकता है वो उतना ट्रस्टेबल नहीं मुझे लग रहा था, ऐसा लगता है, लेकिन ठाकुर जी मुंह से बोल रहे हैं, एग्जैक्टली बुक में पब्लिश है, एक होता है। तो उसके बाद क्या हुआ, उस दिन जो मैंने बोला तो 2-3 दिन के बाद वो एक दादा फिर आए मेरे पास, कल ही सत्संग में हुआ था, बोले कि दादा मैं आप लोग निकल गए तो मैं जो है पूरा समाप्त होने के बाद मैं सत्संग में आया। उस टाइम हम यही बोले थे कि आप ऐसा ना समझो कि जो सत्संग 1 घंटा खत्म हो गया, 15 मिनट बचा, कैसे जाऊं, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा सोचना नहीं है। सत्संग वहां हो रहा है, वहां ठाकुर जी विद्यमान है, आप लेट हो रहा, हम समझते हैं बम्बई है, और बम्बई में बहुत सारी जो है परेशानियां तो है। जय गुरु आप दादा। अगर, हाँ जय गुरुदाता, आप 15 मिनट पहले भी अगर आ जाते हैं सत्संग में, आनंद बाजार के टाइम में भी आ जाते हैं, ठाकुर प्रणाम लेते हैं, भोग लेते हैं, इससे होता है कि आपके अंदर ईमानदारी है, सत्संग में जाने की एक लगन है, उत्कंठा है। नहीं तो आप एक्सक्यूज देते रहेंगे जीवन भर तो नहीं होने वाला है। तो दादा ने मुझे बोला कि मैं सत्संग खत्म होने के बाद में आया दादा, तो ये आलोचना प्रसंग का इफेक्ट और आलोचना प्रसंग इम्प्लीमेंट करने का खुद के लाइफ में और दूसरों के लाइफ में कराने का। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। आलोचना प्रसंग में 1944 में मुंबई का बात देख के मेरे को मन में भी बहुत आनंद हुआ था। और वही बात श्रद्धेय विजय कुमार दा बोले है कि मुंबई वार्ड देख के कितना अच्छा लगा, आलोचना प्रसंगों का जैसा बुक में। और दादा ने एक बहुत सुंदर बात बोले है कि आलोचना प्रसंगों जब हम करते हैं तो लगता है कि एकदम ठाकुर जी बोल रहा है, चाहे भले मनीष दा बोल रहे हैं, सूरज दा बोल रहे हैं, शशि दा बोल रहे हैं, लेकिन लगता है कि ठाकुर जी बोल रहे हैं उनको। एक सुंदर अनुभूति होता है, इमेजिनेशन होता है, एकदम सही, हमको भी ऐसा ही लगता है। और दादा ने अपना अनुभूति इतना सुंदर से बताया है, लेकिन समय का कारण मेरे को रोकना पड़ा दादा को, इसीलिए माफी मांगता हूँ। अभी राजूदा हैंड रेस किया है। राजूदा, आप कुछ कहना चाहेंगे? जय गुरु दादा। जय गुरु। एक्चुअली मेरा तबीयत खराब है। आज का जो आलोचना है वो एक्चुअली सही देखा जाए तो मेरे ऊपर से ही हुआ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है दादा, क्योंकि जो आलोचना हुआ है वो भाया का जो हवा आता है वो एक्चुअली मेरा जो तबीयत खराब है दादा, एक्चुअली मुझे भी बाहर का हवा लग गया ऐसा थोड़ा। और एक्चुअली मैं नाम ध्यान भी कर रहा हूँ तो भी दादा मुझे राहत नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रहा है। मैं तो भी नाम ध्यान करने से भी है, अगर मैं शांत नहीं हो रहा, मुझे बाहर का हवा ना मुझे
शांत बैठने नहीं दे रहा है। कल रात में भी दीपक दा हम सब आए थे, सब ने मुझे घेर के नाम ध्यान करना चालू कर दिया दादा। तो जैसा नाम ध्यान वगैरह चालू चालू किया ना दादा, तो मेरे अंदर का जो बाहरी हवा था वो निकल गया है। अभी तक तो कुछ वैसा हुआ नहीं, अभी तक मैं बेटर फील कर रहा हूँ दादा अभी। लेकिन हम कब तक कोशिश करेंगे करके मैंने आपको फोन ये किया है दादा। मुझे थोड़ा ये दीजिए, सोल्यूशन दीजिए कि मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ। मैं तो विरोध कर रहा हूँ, मैं तो नाम ध्यान कर रहा ही हूँ। जैसा रेगुलरली 10 मिनट ध्यान करता था, अभी 15 मिनट 20 मिनट ध्यान कर रहा हूँ दादा। लेकिन तो भी मेरे अंदर जो बाहरी हवा है वो मैं तो खुद के ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ दादा। जैसा मनीषा ने बोला है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं हार नहीं मानना चाहता हूँ। मैं मेरे साथ में मेरे ठाकुर जी है, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसीलिए मैं आज पहले भी 3 महीने पहले भी मेरा तबीयत खराब था, बाहरी हवा लग गया था, उसके बाद में ठीक हो गया था। लेकिन ये आज जस्ट 3-4 दिन से ना दादा मुझे एकदम नाम ध्यान भी करने नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं तो भी ठाकुर जी की कृपा से स्तुति कर रहा हूँ, नाम ध्यान भी कर रहा हूँ। तो भी मुझे ना थोड़ा कमजोरी, अभी बहुत ही कमजोरी महसूस हो रहा है, बहुत ही करके मैं आपसे थोड़ा ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे लिए प्लीज आप लोग सब प्रार्थना करिए। जय गुरु। जय गुरु राजू जय दा। गुरु। जय गुरु। सोमनाथ दा, एक मिनट। राजू दा, मैं आपसे बात करता हूँ, फोन करता हूँ मैं आपको बाद में इसके बाद। ठीक है दादा, चलेगा। आप चिंता मत कीजिए, हम सभी आपके साथ में हैं और ठाकुर जी आपके साथ में है। बिल्कुल। जय गुरु। जय चलो गुरु। ठाकुर जी का पास हम रातुल चरण में प्रार्थना करते हैं आपका तबीयत जल्दी सुधर जाए। आप चिंता मत कीजिए, सभी हम लोग सभी प्रार्थना करेंगे और आपका तबीयत जरूर सुधर जाएंगे। आप ठाकुर जी को लेके चलेंगे तो। अभी श्रद्धेय शशिदा हैंड रेस किया है। शशिदा। जय जय गुरु राजूदा, आप जय टेंशन गुरु। मत ले, मैं भी फोन करूंगा आपको। पहले तो मुझे समझना पड़ेगा क्या हुआ है, और 100% ठीक हो जाएगा। देखिए जो भी कुछ हुआ है, मनीषदा तो आपको कॉल करेंगे, मैं भी कॉल करूंगा। उसका एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस में जाएंगे तो सब कुछ ठीक होएगा। और जो भी दुख दुर्दशा आया है कि बॉडी में वो एनर्जी लॉस हो रहा है, वो ठाकुर जी की दया से सब कुछ हो जाएगा। मैं आपसे पहले व्यक्तिगत रूप से समझूंगा क्या हुआ है, फिर मैं निराकरण देगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभूति रहेगा जो मैं 100% हेल्प करूंगा। अभी देखिए मेरा 2 दिन से यूरिन जलन हो रहा है, तो मैं तो कुछ किया नहीं, यूरिन जलन क्यों हो रहा है, मैं तो शाकाहारी हूँ। बट अभी एक सत्संग में गया था, वो वहाँ पर वो जहाँ से खाना मंगाया है उसमें किचन किंग पाउडर डाल दिया, जिसमें गार्लिक ओनियन रहता है। और जब भी एक गार्लिक ओनियन 2 बूंदा खा लेता हूँ तो मेरा पेट पूरा जलन लगता है। तो क्या ये संभव है? कोई बोलेगा तो ये हंसेगा, बोलेगा ये क्या शशिकांता बोल रहे हो। बट पेट जलता है, रात को सो नहीं पाता हूँ। सत्संग में गया, सत्संग किया, सब कुछ किया, बट आज आज मेरा आज थोड़ा सा कम है। मतलब आप सोचो 2 दिन भी रहता है, ठाकुर जी बोलते हैं 3-4 दिन रखता है, जिसको लोग बहुत सेंसिटिव साधन भजन करते हैं, तो मेरा 2.5 दिन रहता है। तो मैं अभी किसी को बोलूँगा कोई हंसेगा, तो मैं पूछूंगा पहले कि मैं क्या क्या खाया, कहाँ खाया, क्या किया था, क्या नहीं किया था। ये सब होता है, कोई बोलता है मेरा ये होता है, तो फिर इसका रूट कॉज में जाना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति को बोलने से वो व्यक्ति भी बिलीव नहीं करेगा। मैं इसलिए खाने का जब खा रहा था, सब्जी के ऊपर केला का 2 जो खा के उसके ऊपर रख दिया, तो एक इंडिकेशन दिया जो इसमें गार्लिक लहसुन है। तो जो खाना खाते हैं साइड में, उनको समझ में आएगा ये शशिकांदा खाने के ऊपर खाने के बीच में तो असम्मान है, तो एक इंडिकेशन है। ठाकुर जी बोलते हैं नजर रखो देही कर्मसु कौशलम। आचार्य वृत्ति में भी बोलते हैं और सुस्तेनी वृत्ति में बोल रहे थे, बट देही कर्मसु कौशलम तुम्हारे आगे तो इंडिकेशन दे रहा है ठाकुर, हर जगह में ठाकुर है। जब अभी हमारा प्रोफेसर विजयदा बोल रहे थे, जे जब मनीष दा सूरज दा आलोचना करते हैं, जैसे लगता है नाटो मंडप में बैठ के सुन रहे हैं। अभी वहां पर इंडिकेशन दे रहा है ठाकुर बैठ के, तो जो देखना हरी है वो देख के ये कर लेगा। और वो व्यक्ति एक देख के
वो बोलेगा मेरा पेट में दर्द है, ऐसा बहाना करके खाना खाया नहीं। कि जिसको दिया है फूड, एक ऋतिक दादा को दिए, तो उनको फोन करके बताओ, ये ऋतिक दादा जो आप जो खाना लेके गए उसमें लहसुन है कि प्याज है। जैसे मैं फोन करके बताया तो मुझे वो बताया, जो मुझे एक इंट्यूशन आया शशि भाई, बोले क्या ना, मेरा जो पांजा बैग है, मुझे लगा ये पांजा बैग के साथ ये जो खाना उसको मिलन करके रखना नहीं चाहिए। सोचो, देखो इथर जगत में कितना प्रभाव है। मैं सोच रहा हूँ ये ऋतिक दादा को मैं बता दूं खाने के टाइम में, जैसे खाना खाया उसके बाद फोन किया, वो फोन नहीं उठाया, मैं व्यतिग्रस्त हो गया, कुछ खा लेंगे, तो सचमुच खाया नहीं। तो वो बोला मुझे भी इंट्यूशन आया जो इसमें ये खाने में कुछ है, मतलब खाना नहीं खा के पैक तो है, इसको कैसे पता चला? सब कुछ पता चलता है। कुछ दिन पहले हम लोग एक सत्संग में गए थे, मेरा पत्नी वगैरह खाना नहीं खाए थे और मेरा पेट भी जलन हुआ था। तो मैं बोला तुम ना, मैं मुझे घ्राण शक्ति से पता चला ये आपका जो अस्वस्थता है वो चला जाएगा, उसका कारण निराकरण दोनों जानना पड़ेगा। देन मैं ठाकुर जी के चरण में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगा। अस्त व्यस्त मत होइए, हम सब है आपके साथ। और ये सारे जो आलोचना प्रसंग में जितना लोग ज्वाइन किए सब आपके साथ है और ठाकुर जी को प्रार्थना करेंगे आप सुस्त हो जाए जल्दी। मैं हैंड रेज इसलिए किया था, कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति को, मेरे साथ आर्गुमेंट हो रहा था, जे बोल रहा था जे आप बिना पढ़ के क्या बोल सकते हो। तो मैं उसको वही बोला था, कल मुझे विभूति दा भी हमारा कॉन्वर्सेशन में बोल रहा था, जो आश्चर्य की बात, विभूति दा बोले तुम क्या इतना बुक्स पे पढ़ा पढ़ी करते नहीं होंगे? मतलब मेरा पास टाइम कहाँ पढ़ने के लिए, मैं पढ़ता नहीं हूँ, बट इतना सारा बातें कहाँ से आता है? बोले मैं प्रमुख रखता हूँ श्री ठाकुर आचार्य देव को, मेरा कोई पढ़ने जाने के टाइम में। वो बोले तुम्हारा थोड़ा सा स्माइलिंग फेस एंड गंभीर ये रहेगा। मैं बोला नहीं, मैं थोड़ा बातें करने के टाइम में सीरियस हो जाता हूँ। मेरा दो चीज में मैं सीरियस होता हूँ, एक होता है बातें करने से और एक होता है फोटो खींचने से। मैं स्माइलिंग नहीं कर पाता था, ये मेरा जन्मगत एक वैशिष्ट है। और मैं सपोज स्माइलिंग फेस में होके आनंद में रह के कुछ बातें करने शुरू किया, ये जो वर्ड आप सुन रहे हो नहीं आएगा। मेरा वाइफ भी वही सुन रहे थे, मतलब मैं जब भी स्टार्ट किया हूँ, जब मैं थोड़ा सा आज आनंद उल्लास में जाजन करूँगा, बट ये जो शब्द वो निकलता नहीं, आता नहीं। तो मेरे हो सकता है ये मेरा कुछ डिफॉल्ट है कि फॉल्ट हो सकता है। कल एक चीज उदाहरण आया जिसके कल मैं आश्चर्य हो गया, मैं खुद आश्चर्य हो गया मेरे ऊपर। जब जहां पर तुम पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं करते हो उसका आंसर देना, कुछ भी तुमको पता नहीं बट तुम आंसर दे रहे हो और सही दे रहे हो, गलत नहीं दे रहे हो। कल हमारा विकास दास दा का बेटा विवेक भाई जो कल आलोचना कर रहे थे, वो कोई सत्संग में बोलता है तो मुझे क्रिटिकल क्वेश्चन वाला, तुमको कोई भी डाउट होगा, तुमको लग रहा है कहीं पे मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मेरा पास आना, इधर मैं आचार्य देव से कंसल्ट करके बोलूँगा, नहीं तो मेरा अनुभूति से बोलूँगा, तुम्हारा क्लियर पूरा करूँगा, तुम्हारा कोई ग्रंथि रखूँगा नहीं। यंग हो तो वो मेरे पास बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आता है। तो कल एक बोला मेरा एक डाउट है, मतलब बोलो सत्संग की बात। बोला ठाकुर जी का जन्मदिन 16 सितंबर क्यों बना जाता है? ये तो 14 सितंबर 88 को जन्म लिए थे। जैसे मेरा सेकंड में है तो सेकंड में रहेगा लाइफ लॉन्ग। ठाकुर जी का जन्मदिन कैसे चेंज हो गया? तो वहाँ पर एक ऋतिक दादा थे, तो पूछे, बोले नहीं वो तिथि एंड दिवस। मैं नहीं, वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर दीजिए, क्योंकि वो फिर वो भ्रमित हो जाएगा। यंग बंदे हैं, वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिए। तिथि हम ऑलरेडी पालन कर चुके हैं, आलोचना प्रसंग में हम लोग उस दिन धोनी मनीषदा दिए थे, वो तिथि का डेट था। आज कल है 16, मतलब कल होगा उत्सव, वो पूछ रहा है। आज 14 तारीख आज कल था, तो वो पूछ रहे आज क्यों नहीं है? तो फिर वो बोले लीप ईयर है, ये है। फिर उसको वो दुखी हो गया, क्योंकि सत्ता जो पूछता है वो सत्ता को पोषण नहीं मिलता है, तो वो दुखी हो जाता है। नहीं नहीं, ये तो ठीक आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो मैं इसको बोला तुम थोड़ा पॉज मारो, मुझे भी मैं बोला नहीं उसे, मुझे पता नहीं, बोला मैं तुमको बताता हूँ, टेंशन मत। तो वह सोमनाथ के पास बैठा, बोला सोमनाथ को पूछा। फिर सोमनाथ को पूछा तो वहीं पे बात आया, जे 30 भाद्र हम लोग बोलते हैं, 30 भाद्र ठाकुर जी का जन्मदिन है। तो 2 कैलेंडर होता है, इंग्लिश कैलेंडर है, एक उड़िया कैलेंडर है, एक बंगाली कैलेंडर, एक हिंदू कैलेंडर, बहुत सारा कैलेंडर है। तो आप देखोगे आलोचना प्रसंग में सारे कैलेंडर में यही लिखा हुआ है
मतलब जो भी है प्रफुल्ल दा वो बंगाली कैलेंडर के हिसाब से लिखे हैं। जे भाद्र महीना, आश्विन महीना, सोमवार, ये सब लिखे। और उसमें देखो एक मसीहा डाला हुआ है। तो मसीहा हमारा ये करंट 2025 के साथ 44 के साथ अभी चल रहा है ना, 44 का 11-12 44 में आलोचना हो रहा है। बट आप उसके अंदर जाके देखोगे वो उसके साथ टैली नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बंगाली कैलेंडर का मसीहा है, ईयर है। तो उनको वही बताया जो 30 भद्रा मैं मेरा मिडिल एज में जब दीक्षा लिया था 15 सितंबर था भुवनेश्वर में, हम 15 सितंबर में करते थे। अभी 16 सितंबर हो गया। मेरा भी क्वेश्चन आया, सचमुच तो मैं तो 15 सितंबर को बना रहा था पहले, जब 12-13 साल पहले, अभी 16 कैसे हो गया? तो मैं वही बोला 30 भद्रा को भाद्र जो दिन आया था उसी दिन पालन कर देते हैं। कुछ दिन के बाद 17 भी आ सकता है, कुछ दिन के बाद वो फिर रोटेशन में होकर 14 में भी आ सकता है। ये होता है 30 भाद्र, वही जो हिंदू कैलेंडर मतलब बंगाली कैलेंडर जो भी बोलो, वो कैलेंडर को ये सेलिब्रेट करते हैं, नॉट इंग्लिश कैलेंडर। ये हो गया। कल मैं विभूति तक वही बोला, बोला ये तो मैं तो मुझे कहीं पढ़ा नहीं था, मैं सुना नहीं था। ये होता है ठाकुर जी का नाम धन और नाम करने से और उनको प्रमुख करने से। आगे रखिए, मैं बोलूंगा, आप जो बोलोगे आपके हिसाब से लीप ईयर बोलोगे, तिथि बोलोगे, बट जब आप आगे जाके आचार्य देव और ठाकुर जी को प्रमुख कर दोगे, ये सत्ता पोषण आंसर दोगे, क्योंकि मेरा भी एक सत्ता है ना, मुझे भी आंसर ठीक नहीं लगा, और जब मैं उसी को ठीक समझ के आंसर दे रहा हूँ इसलिए ठीक नहीं मिलता है, आंटी विल आता है। यहाँ पर जो आंटी विल का बात ठाकुर जी कर रहे हैं ना, इनका इच्छा को आपका इच्छा के साथ युक्त करना। आपका इच्छा जब प्रोमिनेट हो जाता है सही आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका सत्ता वो आंसर पे तृप्त हो रहा है क्या, जो मैं बोल रहा हूँ नहीं हो रहा है। मैं भी तृप्त नहीं हो रहा था वहां पर खड़ा होके, तो मैं ढूंढा, मतलब मेरा सत्ता ढूंढा वहां पर एक आंसर कहो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ठाकुर जी बोलते हैं जो उनका इच्छा को परिपूर्ण करने के, उनका इच्छा के विरोध में नहीं जाना है। आपका इच्छा का विरोध, आप एक ठाकुर जी बोल रहे हैं जो बेविचार का मूल मंत्र देखो, देहज लेना, तो आप देहज लिए, मतलब ठाकुर जी का इच्छा आंटी उल्ली वहां पर आपका गुरु किया। उनका इच्छा जो जो है उसका विरोध में जाना, नहीं तो ये फिर आलोचना गलत हो जाएगी। उनका विरोध में जाना, उनको इनका जो इच्छा है उनका इच्छा का अपोजिट। जो कल एक दादा को बोल रहा था, जो पूछा जो बादलापुर मंदिर में, जो शशि भाई जो शैतान कौन है, मतलब संज्ञा समीक्षा में जाओ लिखा, ठाकुर जी बोलते हैं जो विच्छेद लाता है, असंगति लाता है, वही एक, मतलब ज्यादा वर्ड यूज नहीं किए ठाकुर जी। ठाकुर जी 2 वर्ड यूज किए, डिसइंटीग्रेशन और विरोध व विच्छेद। विच्छेद बोल रहे हैं, विरोध नहीं, विच्छेद। वो जो लाता है वही है शैतान। मतलब जो अभी मनीष दा आलोचना कर रहे थे, मेरा अंदर रावण है और राम है, और रावण को जगाना, रावण जहां जहां मैं विच्छेद कर रहा हूँ मैं रावण हूँ, मैं शैतान हूँ। तो मैं मंदिर जाऊंगा तो वो कार्यक्रम में कहीं पे विच्छेद नहीं लाऊंगा, तो संयमता रक्षा करूंगा। जी ये बातें बोलने से, ये बातें सत्य है नो डाउट, बट सत्य बोल के संघार लेके आ जाओ, यही होता है एंटी विल। एंटी विल मतलब ग्रो नहीं करना, एंटी विल को दो, विल और एंटी विल दोनों है। मतलब अंदर जो मनीष दा आलोचना कर रहे थे, सूरज दा आलोचना कर रहे थे, जे वो एंटी विल एंड विल दोनों है, एक साथ है बॉडी में। मैं एंटी विल को जगाऊंगा नहीं। मैं अभी कारण को जान लिया, जिस दिन राजुदा उनका तबीयत खराब, उनका कारण जान जाएंगे ना, वो आनंद में सुस्त हो जाएंगे। 2 सेकंड लगेगा। मेरा राजुदा नाक से पानी निकल रहा था, मैं मेरा पत्नी को पूछा मेरा पानी क्यों निकला, मन से ना खाद्य से, ना खाद्य ठीक है, फिर गया मन में किसी के साथ मैं ईर्ष्या किया था इस दिन पहले, परिप्रकाश करने का क्या जाता है, मैं ईर्ष्या किया हूँ उसके प्रति, मनीष दा के प्रति, वो ग्रो करके प्रमोशन हो गया तुरंत बिना टैबलेट में हो गया। तो आपका कोई ना कहीं कारण होगा, वो कारण के पीछे जाना पड़ेगा, नाम ध्यान करने के विश्लेषण करने से हो जाएगा, फिर आनंद में आप केयर कर दो। ये जो परिसरा ज्वलन को मैं टॉयलेट क्यों कर रहा हूँ, मुझे कारण पता चल गया। जब मैं जहाँ पर सत्संग में खाना खाया था उसमें कांदा लहसुन था, बहुत लोग खा के हजम भी करते हैं। शारदा को पूछा, शारदा बोले तुम 26 साल प्रैक्टिस किए और जितना नाम ध्यान करोगे
और सेंसिटिव हो जाओगे, मन के ऊपर वो असर होगा। मैं घ्राण शक्ति से पता कर लूंगा जो उसमें है कि नहीं, नमक कितना है घ्राण शक्ति से पता चल जाता है। तो मैं जब एक बाइट लिया, सेकंड बाइट मेरे को लेना नहीं चाहिए था। मैं वो लोग मुझे प्रेशर किया, नहीं वो ऐसे बोला है, वैसे बोला है, वैसे बोला, फिर मैं खा लिया सेकंड बाइट। मतलब सेकंड बाइट खाने से जब परिसर 2.5 दिन 2 दिन जलन हो रहा है, पूरा खाना खा लेता तो 3 दिन तक रहता है। और 3 दिन तक वाइफ को बोलता मेरा मन खराब हो रहा है, पेट जलन हो रहा है, क्या करूँ, कहाँ से क्या हो रहा है। ये जो हो रहा है इसके पीछे एक कारण है। तो ये कारण को हमको ढूंढना पड़ेगा। कोई भी डिजीज का एक कारण होता है, और ये कारण पहुंच जाने से आप बीमार नहीं पड़ोगे। मुझे 3-4 बीमारी अभी अंदर से बोल रहा है, मैं आऊँगा, प्रस्तुत है। एक है थ्रोट इन्फेक्शन, एक नाक का बीमारी, पानी निकलना है, और बॉडी में एक ये हो रहा है अनुस्तता, मतलब रेस्ट नहीं लिए दीर्घ दिन से, वो हो रहा है। वो तीनों को मैं साइड करके रखूंगा। बोले नहीं तुम रहो, अंदर रहो, बाहर आना नहीं करनी। क्यों ना, मन को शांत रखना है, मेडिटेशन करना है। कभी भी नकारात्मक बात बोल दिया ना, मैं परेशान हो गया, मैं सुबह जाऊंगा, उठ के फेडरेशन ऑफिस का दौड़ के गया, 4 लोग को लेके परमिशन लिया, फिर बादलापुर मंदिर गया, लिस्टिंग किया, बात से उससे बातें करो, इससे बातें करो, फिर देवराज भाई घर पे जाओ, फिर ढोलकी लेके आओ, फिर किसी को थालकुड़ी दो, किसी का घर पे प्रॉब्लम है, वो उसका टैबलेट खा के परेशान है, अवसाद में है, वो उसको बचाना है, कैसे बचाओगे। फिर थालकुड़ी में वहाँ पर 4-5 टैबलेट लेके आया, उनको घर पे उनको दिया, बोले ये वो वाला जो टैबलेट खा रहे उसको ड्रॉप करके ये टैबलेट खाना, आज से ये दब। और कभी बोलता हूँ मैं डॉक्टर शशिकांत, क्यों बोलता हूँ ना, मनुष्य का डॉक्टर हमको बनना पड़ेगा। तो उसको जब भी मैं वो उसमें मुक्त कर दूंगा, वो तो मुझे मसीहा मानेगा। जो 5 साल से मैं एक दवाई खा रहा था शशिकांत की वजह से, आज मैं वो दवाई मेरा छूट गया। वो तो हर जगह में प्रचार करेगा, ठाकुर जी का जगह मेरा प्रचार करेगा, उसके वजह से मैं बच गया। तो हर व्यक्ति को बचाना हमारा काम है। कैसे बचाओगे, खुद बचोगे तो दूसरों को बचा पाओगे। मन को कितना, मैं कल मेरा माँ को बोल रहा था, कोई केस बास किया है, जमीन को लेके गाली गुलज कर रहा है, मतलब उसका अमंगल प्रार्थना करना मत। जैसे तुम अमंगल प्रार्थना शुरू कर दिए, वो परमपिता इसको डिवाइड कर देते हैं। और मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ तो मेरा मम्मी का, माँ का तबियत क्यों खराब हुआ, जितना पूछोगा वो बताएगा क्या मैं इसका अमंगल प्रार्थना किया था, वो बताएगा नहीं। बट जब तुम बोल दोगे जो मैं इसका अमंगल प्रार्थना किया हूँ, तुरंत तुम्हारा स्वास्थ्य हो जाएगा ठीक। कोई नहीं बताता है, कौन बताएगा जे मैं मनीषदा को अमंगल प्रार्थना किया, मनीषदा इतना परेशान किए, मैं उनका अमंगल प्रार्थना कर लिया। परमपिता फटाक से उसको डिवाइड कर देते। यही होता है, आपका मन में क्या क्या चल रहा है आपका पत्नी को बता दीजिए, बाकी लोग को नहीं बताएंगे। एक व्यक्ति 1 साल से किसी से बात नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति कि 1 साल से किसी से बात नहीं कर रहा है, हमारा बिल्डिंग में बहुत बढ़िया बंदा था, हंसता था, सब कुछ करता था, हमारे साथ खेलता था, सब कुछ करता था, मेरे से हो सकता है एक ही सम एज होगा से, मतलब 43-44। अचानक क्या हो गया, गुड मॉर्निंग कुछ नहीं बोलेगा, मन सब ऑलवेज खराब, लिफ्ट में दिखता है खराब। तो मैं बोलते जा रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा। उनका कुछ कान्हा के साथ कुछ ऊपर नीचे बातचीत हो गया, कान्हा को एक खराब लैंग्वेज बोल दिया जो एक बच्चे को बोलना नहीं चाहिए, मतलब एकदम खराब वर्ड। तो वो आके माँ को बोला, वो खबर मेरा पास नहीं आया था क्योंकि मैं मंदिर हूँ, विव्रत हो जाऊंगा। तो कल मैं जब वो देवराज भाई का घर पे आ रहा था, विभूतिता से बात करके वो व्यक्ति के साथ प्रज्ञा बात कर रहा था, जे मेरा बेटा को बोला तू उनको माफी मांग। वो गाली करने से क्या होगा, बड़े गाली कर दिया, बट तुम माफी मांग ले। वो माफी मांग रहा था, फिर उसको बातचीत हो रहा था, आप इतने दुखी क्यों रहते हो, हम तुमको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। और अवसाद वो क्षीण हो गया, पूरा बॉडी पतला हो गया है, पूरा दुबला हो गया है, और जैसे एक रोगग्रस्त होते हैं ना, वो पूरा हो गया, मतलब पूरा उसका बॉडी, ये परिवार अशांत है, किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई गणेश पूजा में नहीं जा रहा है, कुछ भी कोई पे नहीं जा रहा है, पूरा एक आइसोलेट कर दिया 1 साल में। होता है ऐसे देखोगे बहुत सारे लोग को, बट उसको बचाना कैसे बचाओगे, कैसे बचाओगे। वो तो ठाकुर जी का दीक्षा नहीं लिए। और बातें हुआ तो बोला दादा देखो मुझे, देखो मैं कितना घर पे जाता हूँ, कोई बोलता है मेरे बेटी को काउंसलिंग करो, कोई बोलता है मेरा घर पे विवाद है ठीक करो। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुझे भाई सोचते हैं, कोई मुझे पिता की तरह देखता है, तो मैं वो योग्य बना हूँ परिवेश में, इसलिए मैं बुलाते हैं ना। वो देखता है ये व्यक्ति सालों भर असुस्थ नहीं हुआ है,
कोई मेडिसिन खाया नहीं, और ऑलवेज ये कि परिवेश के लिए काम करता है। आप आनंद में रहिए, जो भी है डिस्क्लोज मुझे बता नहीं सकते हो, बट आपको तो बच्चे लोग तो गाली मत करिए। आपका बेटा को मैं घर पे लेके बातें करता हूँ, उनका बेटा जब मेरा घर पे आता है, मेरा कोई विराम नहीं रहता है जी उनका पिताजी मुझे खराब व्यवहार किया। जब ये भाव मेरा अंदर है, तो आपका बेटा फील नहीं कर पा रहे, मेरा घर पे आके बैठता है। तो आप ये करिए। कुछ टाइम के बाद हम जाजन दोनों कर रहे थे एक साथ, एक पॉजिटिव बात है, उनका कोई नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बातें कीजिए। आपको वो अवस्था में मैं देखना चाहता हूँ चौधरी दा, जो अवस्था में आप थे, जो आनंद में, ये अवस्था में देखना नहीं चाहता हूँ आपको। जो भी आपका, और एक भाई प्रभु देसाई भाई है, वो भी हमसे बहुत सीनियर है, तो बातचीत एक माहौल बन गया। वो धीरे धीरे वो स्माइल किए, जो 12 महीना में स्माइल नहीं किया था जो बंदा, वो उस दिन मैं देखा उनको स्माइल कर, आजकल कर रात को जो जीसू करते थे, जो ठाकुर करते थे, हर मन में आनंदित तो भर देना। ये जब जो उसके आया, कल हम बातें कर रहे थे, इसका तो एटलीस्ट 50% ग्लानी चला गया होगा, उसको हम खींच के लेके आ जाएंगे वो अवस्था से। वो इतना मेरा शक्ति है, टुकड़ा टुकड़ा कर सकते पृथ्वी को, ठाकुर जी बोले। वो व्यक्ति को मैं अवसादग्रह से बाहर नहीं लेकर सकता, वो दीक्षा नहीं ले तो क्या हो गया। मेरा बातें, मेरा व्यवहार, मैं हो सकता है थोड़ा रूढ़ बोलता हूँ, क्योंकि यही भाव से ही मेरा बातें निकलता है। मैं क्या करूँ, जैसे आनंद में रह के बातें करता हूँ नहीं रहता है, मेरा फेशियल चेंज हो जाता है। इसीलिए विबुद्धा बोलते हैं, एक व्यक्ति को तुम माइंड वॉश करने का क्षमता है तुम्हारे अंदर। वो माइंड वॉश की जब ये वैशिष्ट मेरे पास है, तो मैं राजूदा के साथ बात करके क्यों माइंड वॉश नहीं करता हूँ उनका, एक दिन में बीमारी मुक्त क्यों नहीं करता हूँ। मेडिसिन से कुछ बीमारी मुक्त नहीं होगा, याद रखो, कभी भी नहीं। मेडिसिन से किसी का बीमारी मुक्त नहीं होता है। ठाकुर जी का जो नाम है, ये नाम से ही बीमारी मुक्त होगा। तो हम लोग जो जानते नहीं है उसके बारे में आंसर नहीं दे। वो ऋतिक हो, वो अदुर्य हो, जाचक हो, सत्संग उपजना केंद्र संचालक हो, बट जिसमें लीप ईयर है कि ये है वो है, बोलेगा नहीं। यही बोलने से तुम्हारा सत्ता क्या करता है, एंटी व्हील में चला जाता है। तुम जो जानते नहीं हो, तुम सत्ता को पहले सोचो, जो मैं जो बोल रहा हूँ उसमें मैं तृप्त हूँ क्या, ये आंसर में, तो आगे वाला कैसे तृप्त होगा। वो बिना ये हो जाता है, छोड़ो इसको पूछने से कुछ, वो फिर क्वेश्चन ही पूछना हो जाएगा, और धीरे धीरे सोमनाथ दा को क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बोलेगा इसी से ये आंसर आएगा, मैं पूछूंगा नहीं। तो ठाकुर जी का जो बातें है, आज हम लोग राजूदा का मंगल प्रार्थना करके मैं यहाँ पर मेरा बातें को विराम दूंगा। जय गुरु। सोमनाथ दा, बहुत टाइम ले लिया, क्षमा मांगता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। जीवनीय उदाहरण देके आप बात करते हैं, और कारण मुखी होना चाहिए, यही आप बताने का कोशिश कर रहे हैं। हर चीज का कोई कारण होता है, और वो कारण हमें ढूंढना पड़ता है। सत्ता पोषणी उत्तर हमें चाहिए। बहुत सुंदर आलोचना रखा है सुशीदा ने, वैल्यू एडिशन किया है। आज का आलोचना यही समाप्त करते हैं, और सभी राधावा को जय गुरु बोलते हैं। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय जय गुरु। गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। नमस्कार, जय जय गुरु, गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, सबको जय गुरु।